सौम्या पाखी को मेरे साथ शहर भेज दो। शहर में पढ़ लिख कर कुछ काबिल बन जाएगी। यहाँ गांव के देवर जी के गुजर जाने के बाद तुम बड़ी मुश्किल से खेतों में काम करके अपना गुजारा चलाती हो। कैसे इसको 12वीं के बाद पढ़ा पाओगी? अभी 7वीं में है। शहर में 12वीं करने के बाद मैं कॉलेज में एडमिशन ले दिला दूंगी। घर में रहेगी। आखिर ताई जी ताऊ जी कब काम आएंगे? ताई जी, लेकिन मैं ऐसे कैसे अपने दिल के टुकड़े को अलग कर दूं? मैं इनके जाने के बाद पाखी के लिए तो मैं जी रही हूँ। सौम्या ने जेठानी से कहा। अरे हम कोई और नहीं, तुम्हारे अपने हैं। पाखी को इस गांव में तुम क्या दे पाओगी? शहर में उसके लिए कितने ही रास्ते खुल जाएंगे। पाखी जो चाहेगी हम उसे पढ़ाएंगे। पाखी और निया और मेरे लिए कोई फर्क नहीं है। अब तुम सोच लो, हम लोग कल निकल रहे हैं। हेमा ने मिश्री बोलते हुए मीठी आवाज से कहा। सौम्या सोचने पर मजबूर हो गई। पाखी पढ़ाई में बहुत अच्छी है। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आखिरकार बेटी की भलाई का सोचकर दिल पर पत्थर रख उसने पाखी को जेठ जेठानी के साथ भेज दिया। जाते जाते हेमा ने उसे दिलासा किया कि हर हफ्ते फोन पर बात करवा दिया करेंगे। जाते वक्त पाखी बहुत उदास थी। आखिरकार बच्चे ही तो हैं। पहले पिता चले गए, अब माँ का साथ भी छूट रहा है। सौम्या का भी दिल छोटी बेटी के साथ ही मानो जा रहा था। सौम्या की हेमा ने कहा कि आज से चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो लोग छुट्टियों में पाखी को मिलवाने ले आया करेंगे। सौम्या गांव में रहकर अपना और सासू माँ का ख्याल रखे। शहर आने के बाद तो शुरू में पाखी हर हफ्ते फोन आता और पाखी के साथ हेमा से भी बात हो जाती। हेमा ने बताया कि अच्छे स्कूल में पाखी का एडमिशन करवा दिया है। सिया के स्कूल में नहीं हो पाया क्योंकि पाखी की पढ़ाई का स्तर गांव से पढ़ने के कारण कमतर था। सौम्या निश्चित थी कि पाखी पर घर पर अपने अपनों के बीच में है, पढ़ाई लिखाई कर रही है। 2 महीने बाद फोन आने का अंतराल बढ़ने लगा। महीने में एक बार ही बात हो पाती। इसमें से हेमा साथ ही बात करती। हेमा सौम्या को बताती कि पाखी की पढ़ाई के लिए वो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं ताकि शहर में बच्चों को समान उसका लेवल आ सके। ट्यूशन भी लगवा दिए। सौम्या जेठ जेठानी को एहसास दले दब जाती। सासू माँ भी अपने बड़े लड़के बहू यानी सौम्या को जेठ और जेठानी हेमा का गांव भाव पर गुणगान करते न थकती। समय बीत गया। पाखी 1 साल हो गया। गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई। सौम्या पाखी के आने का रास्ता देख रही थी। तभी हेमा का फोन आया कि वो लोग हिल स्टेशन घूमने जा रहे हैं। पाखी को कभी पहाड़ नहीं देखे हैं तो उसे भी ले जा रहे हैं। इस कारण इस गर्मियों की छुट्टियों में नहीं आ पाएगी। मौसम बदला। सर्दी की छुट्टी भी आकर निकल गई परंतु पाखी नहीं आ पाई क्योंकि हेमा का पथरी का अचानक ऑपरेशन करना पड़ा। सौम्या ने चिंता व्यक्त करते हुए पाखी को गर्मी की छुट्टियों में आने को कहा। ऐसे हर साल होता रहा और देखते देखते 4 साल बीत गए। हेमा ने बताया कि पाखी 12वीं में आ गई, अब कॉलेज आ जाएगी तो इस साल भी नहीं आ पाएगी। पाखी फोन पर ही हाँ हाँ जवाब देकर देती। हेमा ही सौम्या से बातें करती। सौम्या की सासू माँ भर भर कर बड़े बेटे बहू की आशीष देती कि छोटे भाई की बेटी के लिए इतना कर रहा है। परंतु अब सौम्या का मन पाखी से मिलने के लिए तड़प रहा था। पता नहीं क्यों उसको कुछ अजीब सा लग रहा था कि एक दिन उसने पड़ोसन निमी को 2 दिन के लिए सासू माँ को देख रेख करने को मना लिया था। सासू माँ को बताकर शहर जाने वाली रात में बस में बैठकर पाखी से मिलने जा पहुंची। जेठ जी के घर का पता करके और पास था जो सासू माँ से लिया था। जेठ जी का घर ढूंढने में कुछ समय लगा और वह जेठ जी के बंगले में के बाहर पहुंच गई। इस समय सुबह के करीब 8 बज रहे थे। बंगले का मेन गेट खोलकर कोई दुबली पतली लड़की झाड़ू लगाते हुए निकली। सौम्या ने उससे कहा कि हेमा भाभी को बता दो कि सौम्या आई है। लड़की का मुंह झाड़ू लगाने के कारण झुका था। सौम्या की बात सुनकर झटके से उसके मुंह उठाया। सौम्या ने उस लड़की को देखकर गहरा धक्का लगा। वो कमजोर दुबली पतली लड़की और कोई नहीं पाखी थी। माँ को देखकर पाखी की आंखों में आंसू बहने लगे। सौम्या को क्षण के ही माजरा समझ में आ गया। झाड़ू फेंक कर पाखी का हाथ पकड़ कर घर में घुसकर आवाज लगाई, दीदी कहाँ हो आप? अरे सौम्या तुम यहाँ कैसे? हेमा अचानक से सौम्या को सामने देखकर बुरी तरह सकपा गई। बहाने बनाते हेमा बोली, सौम्या आज काम वाली बाई नहीं आई तो पाखी ने झाड़ू लगाने की बहुत जिद करी। मेरे मना करने के बाद भी मानी नहीं तो मैंने हाँ कर दी। जाओ पाखी बेटा, हाथ धोकर नाश्ता करने आ जाओ। पाखी हाथ धोकर एक आधी तिरछी स्टील की पुरानी प्लेट लेकर आई। ताई जी के सामने आ पहुंची। हेमा लाल दिखाते प्यार से बोली, कॉकरी वाली प्लेट लेकर आओ बेटा। सौम्या सब देख रही थी। हाथ धोकर जब तक वह आई हेमा ने उसका चाय नाश्ता भी लगा दिया था। तब तक पाखी ने प्लेट में नाश्ता लिया और जमीन पर बैठकर खाने गई।
हेमा बोली, डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाओ पाकी। ताई जी तो हमेशा नीचे जमीन पर। आपके कुछ कहने से पहले ही हेमा ने सैंडविच उसके मुंह में रखते हुए कहा, खाते हुए बोलते नहीं पाकी बेटा। फिर पाकी का हाथ पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। हंसकर सौम्या की ओर मुड़कर हेमा बोली, देखा सौम्या, इतने सालों बाद भी भूल जाती है। गांव में नहीं शहर में है, जब देखो जमीन पर बैठ जाती है। आओ तुम नाश्ता करो। सौम्या मन में सोच रही थी, जो बाहर देखा वो सच था, यह सब शायद बाई के न आने पर पाकी ताई की मदद कर रही थी, इसलिए झाड़ू लगा रही थी। मन को समझाया सौम्या ने। ऐसा सोचकर इतने में रिया ऊपर से नीचे आती दिखाई दी। सीढ़ियों के ओर में होने के कारण सौम्या तो उसे दिखी नहीं पर पाकी को डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा देखकर रिया तमतमा कर खींची। यूं गंवार, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस चेयर पर बैठने की? पाकी के हाथ से प्लेट छीनकर फेंक कर बोली, मम्मी इस नौकरानी को साथ में भी टोकरी के नाश्ता क्यों दिया? साथ ही पाकी को डांटकर बोली, जाकर मेरे जूते पॉलिश करके ला। रिया ने पाकी को चाटा मारते हुए हाथ बढ़ाया ही था कि सौम्या ने रिया का हाथ पकड़कर जोर का थप्पड़ उसे जड़ दिया। अचानक चाची को देखकर रिया सकपा गई और अगले अपने गाल पर हाथ रख खड़ी कर रह गई। सौम्या ने गुस्से से कहा, दीदी ये ख्याल रख रही हो आप पाकी का? मेरी बेटी को नौकर बना दिया, पढ़ने में भी नहीं भेजती होगी ना? पाकी बोली, माँ स्कूल की मैंने यहाँ शक्ल भी नहीं देखी। चल पाकी, अब और नहीं सहेगी तू, हर गांव जा रहे हैं। अभी पाकी का हाथ पकड़कर सौम्या जाने लगी। रुक जा सौम्या, मैं सच में पढ़ाऊंगी पाकी को। वो तो उसका मन ही नहीं लगता पढ़ने में लिखने में, बस दीदी और झूठ नहीं। हमारे गांव में सबसे होशियार पढ़ने वाली मेरी पाकी को आपने नौकरानी बना दिया। आपने जो गलती की है, गलती छोटा शब्द है, आपने तो गुनाह किया है, धोखा दिया, हमारे विश्वास को, रिश्तों को तार-तार कर दिया। आप लोगों ने, आपके साथ भाई साहब भी बराबर के गुनहगार है। सगे भाई और सच्ची बच्ची को नौकरानी बना दिया, जिसका दिल नहीं दुखा, शर्म नहीं आई आप दोनों को? रिया, तुमने ऐसी चचेरी बहन से नौकर की तरह व्यवहार किया। इन सब गलतियों की माफी नहीं। आप लोगों तो रिश्तों के नाम पर विश्वासघात किया। या शहर में आपको नौकर नहीं मिलता, मेरी बेटी को वहां से लाकर यहाँ नौकर बना दिया। कभी आपका जमीर जागे तो जमीन पर विचार करना है कि आपने किया क्या है। कभी मासूम के साथ ईश्वर सब देख रहा है। कहीं भी न कहीं आपको तो अभी सभी को अपनी ही सजा अवश्य मिलेगी। सुनकर हेमा के पति सौम्या से जेठ भी नीचे आ चुके थे। हाथ जोड़कर सौम्या को रोकने की कोशिश की। सौम्या हिकारत भरी नजरों से देखा और कहा, भाई साहब, मैंने तो आप पर यकीन किया था। आपने क्या किया मेरी बेटी के साथ? आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हर गलती की माफी नहीं होती। आपने अपने सगे भाई की बच्ची को नौकर बना दिया। धिक्कार है आप पर। अपने और जेठानी जी ने सगे रिश्तेदारों का मन तक नहीं रखा। जी आपके दिए हुए धोखों की माफी आपको कभी नहीं मिल सकती, कहती हुई सौम्या पाकी को लेकर चली गई। दोस्तों, सौम्या के जेठ और जेठानी हेमा जैसे किरदार समाज में जगह जगह पाए जाते हैं, जिनकी नजर से धोखा देना, बुरा बर्ताव करना साधारण बात है। ऐसे लोग खून के रिश्ते को भी नहीं देखते। स्वार्थ भी उनके जीवन में पल भर लक्ष्य होता है। रिश्ते नाते उनका विश्वास नहीं होता। समय आने पर किसी को भी बेचकर अपना काम निकाल सकते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहिए। इस स्टोरी में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।